की हाल चाल सत श्री अकाल गुरुस लोग ऑल रेडी गुरुस लोग वेलकम बैक टू अनीस नहीं सॉरी ऑल राइट गुरुस लोग वेलकम बैक टू ऑल राइट अनीस। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का इकोनॉमिक का वो भी फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। तो पढ़ने वाले हम मजेदार वे में और हमारा टारगेट रहेगा आप कैसे 99% स्कोर करो, वो भी शॉर्टेस्ट टर्म में, यानी फनीएस्ट एक्सप्लेनेशन लो और आपके खुद की बेस पे लिख के आप कैसे मार्क्स स्कोर करो। तो बढ़िया शुरू करते हैं इंट्रो लगा लो, शुरू करते हैं ठीक है। तो पहला हमारा चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है तो चैप्टर का नाम, तो डेवलपमेंट का मीनिंग तो हमें जानना होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट। तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई भी चीज का हम ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोग्रेस यानी कि कोई भी चीज को हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं उसके फिजिकल, इकोनॉमिक के ऊपर, हम एनवायरनमेंट यानी कि हमारा प्रदूषण यानी कि हमारा जो सराउंडिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट, और सोशल वे में भी हम चेंज कर सकते हैं और डेमोग्राफिक कंपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। मतलब कोई भी चीज को चेंज करना, कोई भी चीज अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना, उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मतलब डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकता है। मेरे लिए एक गोल है तो आपके लिए वो गोल नहीं हो सकता है। मतलब मेरा कुछ अलग गोल है, मेरा गोल है कि मैं कैसे 100K कंप्लीट करूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका डेवलपमेंटल ग्रोथ, आपका डेवलपमेंटल गोल है कि आप कैसे 99% लाए आपके एग्जाम में, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ये साथ बोल रहा हूँ। सो डेवलपमेंट डज नॉट हैव सेम मीनिंग टू ऑल बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सिचुएशन, डिजायर एंड एस्पिरेशन। तो डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए सेम नहीं होता है। मेरे लिए कुछ अलग है डेवलपमेंट, मतलब मेरे लिए कुछ और मीन करता है और आपके लिए कुछ और मीन करता है। जैसे कि मान लो फार्मर के लिए उसका डेवलपमेंट होगा उसके पास इरिगेशन हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा सीड्स लगाए, अच्छा पैसा कमाए, और हमारा होगा कि कैसे अच्छा मार्क लाए एग्जाम में और कैसे अच्छे से पढ़े। तो ये डिफरेंट होता है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में। आपका सिचुएशन कुछ है, मेरा सिचुएशन कुछ है। अब आता है सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। मतलब एक जन का डेवलपमेंट और एक जन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, उसका डिक्रीजन भी हो सकता है। मतलब आप ये एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं, पीपल कैन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। तो पीपल का कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब डिफरेंट गोल होता है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड प्रीफर बिल्डिंग ऑफ डैम्स फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्री। तो कोई इंडस्ट्री चाहेगा कि वो डैम बनाए क्योंकि उसका रेगुलर सप्लाई हो पाए, वो भी पानी का। पर जहाँ डैम बन रहा है उधर कोई लोग रह रहे हैं तो उनका तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, उनका डिक्रीज हो रहा है, पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट of one may not be development for other। तो अब आते हैं थर्ड और मेन पॉइंट की तरफ। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए पीपल कुछ मिक्स गोल यानी कि सब मिलजुल कर कुछ गोल्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इनकम, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, बेटर वर्किंग कंडीशन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ लाइफ। तो कुछ लोगों के गोल्स होता है, मिक्स गोल होता है, उनके पास फ्रीडम हो, इक्वल ट्रीटमेंट करे उनको सराउंडिंग में, उनके एनवायरमेंट में, पैसा हो, रेस्पेक्ट हो और एक अच्छा वर्किंग कंडीशन हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की तरफ। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज नोन एज नेशनल डेवलपमेंट। हम कोई अगर नेशन का डेवलपमेंट करें, हम हमारे इंडिया का डेवलपमेंट करते हैं इंडस्ट्री खोल के, तो उसको कहते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज टेकन इनटू अकाउंट। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब हमारा डेवलपमेंट कितना है, उसका डेवलपमेंट कितना है, तो उसके लिए हम उसके कंट्री का इनकम को अकाउंट में लेके उसको कर सकते हैं हम कंपेयर। टू इनकम इज नॉट एन यूजफुल मेजर बिकॉज कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम एक अच्छा आइडिया तो नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एक कंट्री का, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 100 कमा रहा है, उसके लिए टोटल इनकम एक अच्छा आइडिया नहीं हो सकता है। पर इसको लेके सो एवरेज इनकम इज टेकन इनटू अकाउंट, तो उसका एवरेज इनकम को अकाउंट पे लिया गया है। तो इसके बेसिस पे 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है कंट्रीज, ठीक है। तो पहला कंट्री
जो डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं यानी कि रिच कहते हैं, उसका पर उसका क्या तो जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं उसका पर कैपिटा इनकम होना चाहिए $12,236। या कि उसका पर कैपिटा इनकम होना चाहिए $12,236। तो इसको हम कह सकते हैं डेवलप्ड। और हमारा आता है डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब एवरेज, एवरेज है जो बीच में होता है। अब आते हैं अंडर डेवलप्ड, मतलब जो डेवलप नहीं हुआ है। अंडर डेवलपमेंट तो वो स्टार्ट हो रहा है अभी अभी, तो उसका पर कैपिटा इनकम होता है $1,005। उसको हम पूर्व में कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा इंडिया जो है ना वो मिडिल में आता है, मतलब वो डेवलपिंग में आता है, क्योंकि हमारा इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $1840 यानी कि $1840। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइन चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ये है एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मर रहे हैं प्रति 1000 चिल्ड्रन में। कोई चिल्ड्रन मर रहा है वो भी बिलो 1 year, वो भी एक साल के अंदर, 1000 में से कितने बच्चे मर रहे हैं उनके प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये हमारा आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में। तो अब बात करते हैं लिटरेसी रेट। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन अबव एज ग्रुप। तो ये काउंट करता है लिटरेट रेट, कितने लोग लिटरेट है, वो भी डिफरेंट एज ग्रुप में, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 आर अट्रैक्टिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम एज ग्रुप। तो ये एक प्रोपोर्शन है, जो 14 और 15 साल के बच्चे हैं, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, और उनमें से टोटल, मतलब हम समझ लो कि हमारे यहाँ 1000 बच्चे हैं, 1000 चिल्ड्रन हैं जो 14 और 15 एज के ग्रुप के अंदर आता है, और उनमें से कितना रेशियो स्कूल जाता है, तो इसको कहते हैं हम नेट अटेंडेंस रेशियो। तब आते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ ए पर्सन बाय हाइट ऑफ ए पर्सन, वो भी स्क्वायर में। तो हाइट होता है स्क्वायर में और वेट। तो इफ द BMI is below than 18.5 the person is under nourished। तो अगर एक इंसान का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से थोड़ा कम है तो वो अंडर नॉरिश्ड, मतलब थोड़ा पतला है, उसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। इफ द BMI is over 25 the person is overweight। जैसे कि समझ रहे हो आप? मेरे तरफ मत देखो ब्रोस, ठीक है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो HDR को कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो हमको मिला था UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे उन्होंने HDR इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट बोल के किया था। द रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्री बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया नेमली। तो हम 3 कंट्रीज को 3 क्राइटेरिया के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में बताया गया। तो पहला आता है पर कैपिटा इनकम, जो हम पहले भी देख रहे थे। फिर हमारा आता है हेल्थ स्टेटस, कौन कितना मर रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। फिर आता है हमारा एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, तो कितना एजुकेशन किसको मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हम आते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ से लेके उसका पर्सन के डेथ तक उसका प्रोपोर्शन कितना है, मतलब उसका एवरेज कितना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर। वो कैलकुलेटर करते हैं डॉलर में, क्योंकि हर कोई कंट्री में तो रुपीस यूज नहीं होता है, हर कोई कंट्री में डॉलर तो यूज होता है, क्योंकि वो सुपर पावर करेंसी है, राइट। इंडिया को भी सुपर पावर करेंसी लाना चाहिए, रुपीस, ठीक है, हम बहुत डेवलप करेंगे। इट इज ऑल्सो डन इन द वे सो दैट एवरी डॉलर could buy the same amount of goods and service in any country। तो हम डॉलर से कुछ भी खरीद सकते हैं कोई भी कंट्री से। अब आते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे करें, वो भी विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो महात्मा गांधी ने एक बोला था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो इसका मीनिंग सिंपल मीनिंग है। तो
ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, साइड बाय साइड में फोटोज आते रहेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने हमारे जो फोर फादर से वो हम बोरो किए थे, हमारा जो हमारा ये एनवायरनमेंट है ये हम हमारे फोर फादर से बोरोड किए थे, और ये सही सलामत हम उसको बैक देना है हमारे चिल्ड्रंस को, ठीक है। तो यही है हमारे डेवलपमेंट चैप्टर में ओवरऑल में बता दिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहना और अपने भाई को मत भूलना यार, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को।